आज मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा एक अहम मौजू पर। ये कुछ ख़ास बातें, कुछ ख़ास चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, यकीनन हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस फरमान होता वो ही काफ़ी था, लेकिन ये बातें आपने कसम खा के फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन 3 बातों पर अल्लाह की कसम खाता हूँ। इनमें से पहली चीज़ है, जो इंसान लोगों से मांगने के दरवाजे खोलता है, अल्लाह उसे फ़कीर बना देते हैं। मेरे आका ने कसम खाकर फरमाया। अब हम देखें हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग हैं जो मांगते रहते हैं और हमेशा ही मांगते रहते हैं। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, चाहे उनके पास दौलत आ जाए, लेकिन उनका दिल हमेशा फ़कीर ही रहता है, क्योंकि अल्लाह उनके दिल को फ़कीर बना देते हैं। इसलिए कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। दूसरी चीज़, अगर माफ़ करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाता हूँ, क़यामत के दिन आपको इज्जत दिलाऊंगा। अब हम देखें, क्या हम माफ़ करने वाले हैं या बदला लेने वाले हैं? हम में से अक्सरियत तो बदला लेने वाली ही है। हम लोगों के साथ वैसा ही रवैया रखते हैं जैसे लोग हमारे साथ रखते हैं। हम जैसे लोगों को माफ़ करना तो जानते ही नहीं, हमेशा बदले की फ़िक्र में रहते हैं। दोस्तों, माफ़ करने का एक अलग ही मज़ा है, और आप जब माफ़ करेंगे, अल्लाह आपकी इज्जत को दुनिया में भी बढ़ा देंगे। इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ ज़रूर जाएगी। माफ़ करना बड़ा ही अजीम काम है। तीसरी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सदका करना। सदका करने से माल बिल्कुल भी कम नहीं होता, हमारे माल में कमी नहीं आती। लेकिन हमें ऐसा लगता है जब हम लोगों को देते हैं तो यकीनन हमारे माल में कमी आती है, क्योंकि शैतान हमारे दिल में यही वसवसा डालता है। हमारा दिमाग भी यही कहता है, कैलकुलेटर, कंप्यूटर सब यही कहते हैं कि हाँ, हमारा माल घट गया। लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है। अल्लाह आपके माल को बढ़ा देंगे, आप जानते भी नहीं अल्लाह कहाँ कहाँ से आपको माल को बढ़ा देंगे। सदका देने से आने वाली मुसीबतें और बलाएं टल जाती हैं। दोस्तों, आप शुक्र करें, आपको रब ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं। सदका करने से माल में कमी नहीं होती, हम इसे इस तरह समझेंगे। 2 इंसान जिनके नसीब में है कि दोनों को बीमार होना है, अब एक इंसान ने सदका किया, चैरिटी की, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को खाना खिला दिया या उसे थोड़ा पैसा दे दिया जिससे उसने खाना खा लिया। अब इस इंसान पर आने वाली आफत, वो बला जो इस पे आने वाली थी, वो टल गई, और दूसरे इंसान को वो बला आ पहुंची, उसे बुखार आया, डेंगू हुआ, उसने 10,000 15,000 डॉक्टर को दे दिए। यानी दोनों को वो मुसीबत मिलने वाली थी, लेकिन पहले ने वो मुसीबत अपने ऊपर से हटा ली, क्योंकि उन्होंने अपने रब से फ़ायदे का सौदा किया, उन्होंने सदका किया, और सदका करने से उसकी वो मुसीबत टल गई और उसके 10-15,000 जो लगने थे वो बच गए। अब दोस्तों, हम देखें, इस सदका देने वाले इंसान के भी ऊपर वो बला आनी थी और इसके भी 10-15,000 रुपये लगने थे, लेकिन उस सदक़े की वजह से, 50-100 रुपये के सदक़े की वजह से यह इंसान उस बला से बच गया। ये फ़ायदा है, लेकिन इसे हम नहीं समझ सकते, हमारी अक्लें नहीं समझ सकती। खुदा की कसम, जो अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया वो सच फरमा दिया, वो ही हक़ है, वो ही सच है, और वो होकर ही रहेगा। अब हम इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। पहली की, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। छोड़ दो गर जिल्लत से मिले समुंदर भी, अगर इज्जत से मिले वो कतरा भी बहुत है। दूसरा, लोगों को माफ़ करना सीखें। माफ़ करने से अल्लाह हमारी इज्जत को बढ़ा देंगे। तीसरा, सदका देकर, खैरात करके अपने माल में इजाफ़ा करें। दोस्तों, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लाएं। यकीनन ये वो चीज़ें हैं, हम गौर करें अपने आसपास, हमारे माहौल में। यकीनन जो आदमी मांगता है वो हमेशा मांगता ही रहता है। वो लोगों को माफ़ कर देता है, उसके बदले में अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देते हैं।
اور یقیناً جو چیریٹی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لوگوں پہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یقیناً اللہ اس کی دولت میں، اس کی مال میں، اس کے رزق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے پورا ویڈیو دیکھا، اس کے لیے دل سے شکریہ۔ آپ کا چینل اپنا گرین میوات سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔